Hi friends, welcome to Vocab with Nikunj. और चलिए without any further ado, let's start with the analysis of today's editorial. It says no discrimination on Supreme Court's abortion ruling. मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, पहला वर्ड है जिसका मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, तो बिना भेदभाव के, ठीक है, बिना भेदभाव की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की अबॉर्शन की रूलिंग की। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको याद होगा, हमने 1 या 2 महीने पहले एक एडिटोरियल एनालिसिस किया था जिसमें इस डिस्क्रिमिनेशन की बात थी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रहा है और क्या चीजें हैं पाइपलाइन में। तो एनॉमली की बात हो रही है यहाँ पे। एनॉमली सेकंड वर्ड है जिसका मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और कॉमन ऑर्डर। ठीक है, जो चल रहा है उससे अलग। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है होल्ड करते हुए, क्या होल्ड कर रही है वो, कि सिंगल और अनमैरिड वुमेन जो हैं, जो मतलब जो वुमेन मैरिड नहीं है, ठीक है, उनके पास सेम राइट्स है। क्या चीज का? मेडिकली सेफ अबॉर्शन का। ठीक है, पहले क्या था, पहले सेम राइट्स नहीं थे, केवल मैरिड वुमेन को ही एक सर्टेन लिमिट तक अबॉर्शन के राइट्स थे, सिंगल और अनमैरिड वुमेन को नहीं थे। लेकिन अब वो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो ये जो है, ये जो होल्डिंग है, ये जो रूलिंग है, ठीक है, ये है एक नेसेसरी इंटरवेंशन। हस्तक्षेप है, किस चीज में हस्तक्षेप है और क्या करने के लिए? ये हस्तक्षेप है जो एनॉमली, जो गड़बड़, जो डेविएशन चल रहा था उसको ठीक करने के लिए, जो सही नहीं था उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, बिटवीन द लेटर ऑफ द लॉ एंड इट्स प्रैक्टिस। जो लेटर ऑफ द लॉ उसको कहते हैं जो कि बेयर लॉ बोलते हैं, जो कि लॉ लिखा हुआ रहता है उसको लेटर ऑफ द लॉ बोलते हैं। और वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है उसको उसकी प्रैक्टिस बोलते हैं, प्रैक्टिकली कैसे वो इम्प्लीमेंट करने लायक है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, कौन सी रूलिंग? वो जो होल्ड कर रही है कि सिंगल और अनमैरिड वुमेन को सेम राइट्स हो मेडिकली सेफ अबॉर्शन का, जो मैरिड वुमेन को है। ये जो रूलिंग है वो एक नेसेसरी इंटरवेंशन है टू सेट राइट एन एनोमली, एनोमली को ठीक करने के लिए, डेविएशन को ठीक करने के लिए, गलती को ठीक करने के लिए, बिटवीन द लेटर ऑफ द लॉ एंड इट्स प्रैक्टिस। जो लॉ है और उसकी प्रैक्टिस के बीच में जो एनोमली है उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, anchored on the equality clause in the constitution। anchored मतलब क्या? फिक्स फर्मली एंड स्टेबली। एंकर क्या होता है? जहाज को जो नीचे बांध के रखता है ना, एज एन, जब जहाज किसी जगह स्थिर रहता है, पानी का जहाज, तो एक एंकर नीचे जाता है और वो जहाज को हिलने नहीं देता है अपनी जगह से। ठीक है, तो मतलब वो फिक्स कर देता है जहाज को, उसे एंकर कहते हैं। उससे निकल के एंकर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है, जिसका मतलब होता है फिक्स कर देना, फर्मली एंड स्टेबली। ठीक है, तो इक्वलिटी क्लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इक्वलिटी क्लॉज है उसमें प्रॉपरली फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है? ये जो बात हो रही है ऊपर, ठीक है, कि राइट्स की बात हो रही है उसकी, राइट टू डिग्निटी की बात हो रही है, प्राइवेसी की बात हो रही है, एंड बॉडीली ऑटोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, वुमेन के। तो बॉडीली ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? पर्सनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्वायत्तता हिंदी में बोलते हैं। तो वुमेन की जो पर्सनल इंडिपेंडेंस है उसकी बात हो रही है कि उनको पूरा हक है कि वो चाहे तो एबॉर्शन कराएं, चाहे तो ना कराएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर मैरिड और अनमैरिड, सिंगल अनमैरिड, राइट। ठीक है, तो ये है। और कोर्ट ने रूल किया है कि कोई लॉजिक नहीं है। रेशनल का क्या मतलब होता है? लॉजिक। ठीक है, तो कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि सिंगल और अनमैरिड वुमेन को एक्सक्लूड किया जाए इन कैटेगरीज से। जो कि कौन सी कैटेगरी से? जो एबॉर्शन केयर सीख कर सकती हैं, यू नो, 20 वीक की प्रेगनेंसी की कंप्लीशन के बाद, लेकिन 24 हफ्ते से पहले। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो दोबारा देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज साइटेड। साइटेड का मतलब होता है जस्ट यू कैन थिंक ऑफ, इफ somebody referring to something, उसको साइट करना कह सकते हैं। तो रीजन रेफर्ड टू, द रीजन cited to was that being unmarried and the pregnancy having occurred consensually, she was not eligible with the benefit of the amendment under the rules। जो रीजन साइट किया गया है कि बिना मतलब शादीशुदा न होना, और जो प्रेगनेंसी ऑकर हुई है कॉन्सेंशुअली, मतलब कि कॉन्सेंट को क्या बोलेंगे, अनुमति के बाद या फिर आपसी सहमति से। ठीक है, being unmarried and the pregnancy being having occurred consensually, she was not eligible for the benefit। वो जो है बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अंडर द रूल्स। ठीक है,
तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि जो अनमैरिड वुमेन है वो बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और जो बीइंग अनमैरिड है वो उसके रास्ते में आता है, मतलब कि जो रूल है वो अनमैरिड वुमेन को अभी तक नहीं देता था प्रेगनेंसी इसका एबॉर्शन के राइट्स, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, एक टेक्निकल व्यू लिया रूल 3B का, जो लिस्ट करता है वुमेन एलिजिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को। कौन सी वुमेन्स एलिजिबल हैं टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए? रेप सर्वाइवर्स, माइनर्स, दोज विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड मेंटल इलनेस। और ये कहीं मेंशन नहीं करता कि सिंगल वुमेन इससे अछूती है, मतलब इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती है, ठीक है। एक्सप्लिसिटली का क्या मतलब होता है? इन अ वे दैट इज क्लियर एंड एग्जैक्ट। तो कहीं भी, ठीक है, ये इनको सिंगल वुमेन को एक्सक्लूड नहीं करता है, ठीक है। who had become pregnant in a consensual relationship, जो एक consensual relationship के बाद प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज abandonment। abandonment मतलब छोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लॉजिक यहाँ पे है, ये जो कि जो वुमेन के जो मटेरियल सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबल चेंज होता है, ठीक है, वो लॉजिक है, ठीक है। और कोर्ट ने रूल किया है कि अगर पार्टनर एबैंडन करता है, मतलब एबैंडनमेंट का मतलब छोड़ना, देखिए कितनी अच्छी मीनिंग है, विदड्रॉइंग सपोर्ट और हेल्प डिस्पाइट एलिगेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद अगर जो उनका मेल पार्टनर है वो छोड़ रहा है, उसे अबैंडनमेंट बोलेंगे। एलिगेंस क्या होता है? एलिगेंस भी वैसा ही कुछ होता है, बाइंडिंग योरसेल्फ टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, लॉयल्टी, ठीक है, वो होता है, ठीक है। तो रूल क्या है कि जो अगर पार्टनर अबैंडन करता है तो ये क्या करेगा, अगर पार्टनर अबैंडन करेगा तो ये एक सर्कमस्टेंसेस में चेंज को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, जो कि इम्पैक्ट करेगा जो पहले का डिसीजन था कि अगर प्रेगनेंसी से कैरी ऑन करना है, मतलब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है, उस डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ साथ फाइनेंशियल और सोशल कई सारी चीजें आती है, अगर पार्टनर ही छोड़ के चला जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये था। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेव। ग्रेव का मतलब नाउन, एज अ नाउन तो मतलब होता है शायद क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जहाँ लोग बरी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रेव एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉजिंग फियर और एंजाइटी बाय थ्रेटनिंग ग्रेट हार्म, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन ने अलाउ किया हुआ है एबॉर्शन 24 हफ्ते तक का प्रेगनेंसी के, ठीक है, अगर दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इस ओपिनियन के हों, उनकी ये राय हो कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना एक रिस्क इन्वॉल्व करेगी वुमेन्स की लाइफ को, या फिर उनके हेल्थ को बहुत ज्यादा सीरियसली अफेक्ट करेगी, ठीक है, तो उस केस में एबॉर्शन अलाउड है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद तो ग्रेव का मतलब आपको समझ में आ गया, याद रहेगा। उसके बाद जो वर्ड वर्ड है वो है पर्पसिव। इसका सीधे पर्पस से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ भी कोर्ट ने एक पर्पसिव व्यू लिया हुआ है, मतलब कि एक ऐसा व्यू लिया गया है जिसका एक पर्पस है, एक डिजाइन सोच के वो लिया गया है, ठीक है, व्यू लिया गया है। लेइंग डाउन दैट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी अफेक्ट्स अ वुमेन्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये देखते हुए कि जो एक बिना अनचाही जो प्रेगनेंसी होती है वो एक वुमेन की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। रेंडरिंग इट क्वाइट इंपॉर्टेंट। रेंडर का क्या मतलब होता है? रेंडर के मतलब बहुत अलग अलग आते हैं, जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में देखते हैं तो वीडियो को रेंडर करते हैं, ठीक है, राइट, जो आउटकम है उसको रेंडर करते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं कोर्ट में वर्डिक्ट को रेंडर करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता है, अनाउंस करना हो गया, या प्रोसेस बनने का कॉज टू बिकम ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है अनाउंसिंग इट क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट शी अलोन शुड डिसाइड ऑन वेदर टू अंडरगो एन अबॉर्शन। तो जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोर्ट ने एक पर्पसिव व्यू लिया है, ठीक है, ये देखते हुए कि अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है वो वुमेन की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, तो इसलिए अनाउंस करते हुए कि बहुत महत्वपूर्ण है कि वो खुद ही डिसाइड करे कि एबॉर्शन करना है कि नहीं करना है। अंडरगो का मतलब होता है बी सब्जेक्ट टू, हैव द एक्सपीरियंस ऑफ, अनुभव लेना कि एबॉर्शन का सब्जेक्ट बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन।
कैसा लगा आज का सेशन मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी वोकैब बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।